हम सबने श्री साईं सच्चरित्र में पढ़ा है कि दासगणु महाराज को जब प्रयाग स्नान की इच्छा हुई और उन्होंने बाबा से अनुमति मांगी तो बाबा ने गणु महाराज से कहा कि गणु, तुझे प्रयाग जाने की जरूरत क्या है, तेरी गंगा तो यहीं प्रवाहित होती है। ये कहकर के बाबा ने अपने दोनों चरण दासगणु महाराज के सामने रख दिए। उनके चरणों से गंगा बह निकली और हम सबको ये लगता है कि दासगणु महाराज ने उन चरणों का पान किया होगा। लेकिन 1936 में बाबा के समाधि लेने के 18 सालों बाद जब सेलम के नरसिम्हा स्वामी जी ने बाबा पर, उनके भक्तों पर रिसर्च करना शुरू किया, साउथ इंडिया में बाबा की ख्याति फैली नरसिम्हा स्वामी जी के कारण। दासगणु महाराज ने अपने इंटरव्यू में उनसे कहा था कि बाबा ने चमत्कार तो कर दिया लेकिन मेरा उन पे सहसा विश्वास नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने उनके चरणों से बहते हुए पानी को केवल अपने सिर पर डाला, पिया नहीं था, उनका पान नहीं किया था। आपसे हर कोई पूछता है कि आप कुंभ में स्नान कराए, आप चले गए थे, और मुझसे भी लोग पूछते हैं कि क्या आप प्रयागराज गए, क्या आपने महाकुंभ में स्नान किए। लोगों ने कहा भी कि 144 साल बाद अब आएगा, तब आप थोड़ी रहोगे। मैंने कहा नहीं, न मैं रहूंगा ना आप रहोगे। लेकिन मैंने ये भी कहा कि मेरा प्रयाग, मेरा कुंभ तो यही है, शिरडी में। मुझे वहां तक पता नहीं क्यों बाबा भेजेंगे नहीं। और आज आप देखिए, आज दोपहर की घटना मैं आपको सुनाऊं। गुरुस्थान में यह घटना हुई है मेरे साथ। कोई 11 बजे ऐसी इच्छा हुई कि बाबा के दर्शन करने चला जाए। 11 बजे हम दर्शन करने के लिए निकले, 11:10 तक, तो कोई 11:30 हो रहा था लगभग। बाबा के वस्त्र दोपहर की आरती के लिए बदले जाने लगे थे। हमने दर्शन किए। हमसे किसी ने पूछा कि आप आरती नहीं करेंगे। मैंने कहा बाबा ने अपने दर्शन करा दिए, वो बहुत है। एक बार उनका शक्ल देख लें, समाधि पे हाथ लग जाए, कांच लगाओ तो हाथ ना भी लगे तो भी दिक्कत नहीं है, बस उनके सामने से वो पसार हो जाए। बस स्कूल में बच्चा कहता है ना, प्रेजेंट सर, वैसा काम हो जाए। तो आरती, हमने कहा बाहर निकलेंगे और गुरुस्थान की प्रदक्षिणा करके आरती शुरू हो उसके पहले गेट नंबर 2 से बाहर। प्रदक्षिणा का पथ आरती के पहले बंद कर दिया जाता है, ये मुझे ध्यान नहीं रहा था। गुरुस्थान की प्रदक्षिणा पे वो जाली लगा देते हैं क्योंकि उस समय आरती की तैयारी चल रही होती है, तो वहां सिक्योरिटी